अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? शायद आप सोचते होंगे कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे भी अलग और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को इसके आसपास लपेट लेता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम अगर ब्लैक होल में गिर जाए तो जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जलकर राख हो जाए। हो सकता है आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो, या फिर अंतरिक्ष यान में से बाहर निकल रहे हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आए हो। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा, हालांकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आए हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, या फिर आप बिना नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने भीतर ही समेटने लगता है। धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। स्टीफन हॉकिंग का इवेंट होराइजन, इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहाँ आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा, या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुँच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। अगर आप पूरी उम्र ब्लैक होल में हो गए तो ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्य को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। ये होराइजन नाम की कोई चीज़ अगर होती भी है तो आपके लिए ये चिंता का विषय कभी नहीं है। यह ज़रूर है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल जब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा सिर के बजाय, लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है। एक ही हकीकत के भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होता। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। जब आप इसके बारे में सोचते हो तो पाते हो कि ये समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। ये हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से भी रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन से आपको ये बात तो पूरी तरह से पता चल गई होगी कि इंसान की औकात क्या है। इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इंसान ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, पर वो नेचर को, निसर्ग को नहीं हरा सकता। वो कितना भी खुद का विकास कर ले, वो खुद भी कितना डेवलप हो जाए, कितना भी विकसित हो जाए, पर इंसान कभी भी नेचर के रहस्य को सुलझाने में असमर्थ है। आज भी वो नेचर के सामने घुटने टेकता हुआ ही नज़र आता है। आज भी वो नेचर को नहीं हरा सकता, जो कि हमें आज के काल में, कोरोना काल में भी पता चल रहा है कि इंसान नेचर के सामने, निसर्ग के सामने कितना बेबस है। ऐसे ही और सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।